हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग जो है जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे वो सारा जो है यूपी बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें से एक क्वेश्चन है 6 नंबर में पूछा गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से है। कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, जबकि संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या कैसी है? 2 अंकों की संख्या है और यह क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक यक्स है तथा इकाई का अंक ये क्या है? y है, ठीक है। दहाई का अंक यक्स है और इकाई का अंक y है। तब मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या जो होगी वो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होगा। क्या होगा? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसने कहा है कि अंकों का गुणनफल 18 है। शर्त इनका एक है। शर्त एक क्या है? जो अंक हैं, जैसे अंक इन्होंने क्या क्या दिया है, एक दहाई है और एक इकाई है, ठीक है। तो दहाई का अंक यक्स है और इकाई का अंक y है। इनका गुणनफल कितना है? 18 है। इनका गुणनफल क्या है? 18 है। और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जब संख्या में से 27 घटाया जाता है, जब इस संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हम यहां निकालेंगे संख्या के अंकों के स्थान बदलने के पश्चात प्राप्त नई संख्या। तो जब संख्या के अंकों के स्थान बदलेंगे तो दहाई जो है इकाई हो जाएगा, इकाई जो है दहाई हो जाएगा। यानी कि जहां 10 यक्स है वहां 10 वाई हो जाएगा और जहां y है वहां यक्स हो जाएगा, ठीक है। नई संख्या यही प्राप्त होगी। अब इन्होंने कहा है कि संख्या में से, जब इस संख्या में से हम 27 घटाते हैं तो वह संख्या इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा? दिख रहा है ना? क्या होगा? ये जो मूल संख्या है यानी कि 10 यक्स प्लस वाई, इसमें से इन्होंने क्या कहा है कि जब संख्या में से 27 घटाया जाता, मतलब इसमें से 27 घटाया जाएगा तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाएंगे, मतलब तब संख्या ये हो जाएगा 10y प्लस यक्स हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इनको तोड़ेंगे। 10 यक्स
प्लस वाई माइनस 27 बराबर में क्या मिलेगा 10y प्लस यक्स। इनको इधर ले लीजिए तो आएगा क्या आएगा 10x माइनस यक्स प्लस वाई माइनस 10y और ये 27 माइनस में है तो हो जाएगा प्लस, पक्षांतर योग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आएगा 9x और ये हो जाएगा 9y इक्वल 27। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल 27 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 27 बाई 9 इधर आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 9 त्रिक 27 3 हो जाएगा। समीकरण इसको हम 2 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो समीकरण 1 दिया है, देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से मिलेगा क्या, एक्स वाई इक्वल टू 18 है तो x इक्वल टू 18 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण हम जो 2 है उसमें मान रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो इसमें हम रखेंगे तो आएगा 18 बटे वाई और माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, या वाई कर लो और इक्वल 3 कर दो तो मिलेगा क्या, 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y। तो इनको पक्षांतर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल 0। 18 के 18, ठीक है, छात्रिक 18, 6 में से 3 गया 3 आएगा। इधर क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। एक मिनट, अब देखिए क्या करते हैं, यहां से हम y कॉमन ले लेंगे तो आएगा y प्लस 6, ठीक है। और इसके बाद यहां से हम 3 कॉमन लेंगे तो माइनस 3 जब कॉमन लेंगे तो y और ये हो जाएगा 3 छक 18, 6 हो जाएगा इक्वल 0। तो y प्लस 6 कॉमन ले लीजिए तो आएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर y प्लस 6 इक्वल टू 0 तो y क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। y के मान हमको मिल गए, 2 मान मिले हैं, ठीक है। ये संख्या हमको 2 अंकों की बनानी है तो जिसमें से ये अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमान्य, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण हम 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 2 यही है, इसमें हम y का मान रखेंगे। जब हम y का मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा उसमें क्या होगा, यही समीकरण 2 है, इसमें मान रख दीजिए y का मान क्या होगा, x माइनस वाई का मान जो है 3 रखना होगा और इक्वल में क्या है, इक्वल में 3 है तो x इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। x इक्वल क्या आ गया 6। अब लिखेंगे अतः संख्या क्या होगी, संख्या इक्वल, देखो यहाँ है 10x तो हो जाएगा 10 गुणे 6 प्लस y का मान कितना आया है, 3 आया है तो आ जाएगा 60 प्लस 3 यानी कि 63 हो जाएगा। यही संख्या प्राप्त होगी जो कि 6 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या है उसको देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी 6 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को अलग अलग हम मानेंगे, ठीक है। जैसे हम पहला मान लिए, क्या है पहला क्वेश्चन, मतलब पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या
पहली संख्या वो है यक्स और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये है y। ठीक है, अब इन्होंने शर्त एक दिया है कि दोनों का अंतर 2 है, तो शर्त एक क्या है, शर्त एक, ठीक है, शर्त एक है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कहा उनके वर्गों का योगफल 34 है। ठीक है, शर्त इनका 2 है, शर्त 2 क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या है, ये है 34। ठीक है, समीकरण ये 2 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण जो एक है, समीकरण एक से हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 लेंगे, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, यही तो है, यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे 2 प्लस वाई, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 34 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले पे हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, प्लस में y है भी तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर दिया है ना, फिर से देखो इसको जब हम तोड़ेंगे 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर रहेगा, इंटू 2ab मतलब 2 दूना 4 वाई हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर बचा है, इस वाई स्क्वायर को लिख लेंगे, इधर क्या है 34 से 34 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को सजाती हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ करके 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 34 इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो आएगा क्या, इन दोनों को घटाएंगे माइनस 30 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0, और ये 2 इधर जब जाएगा बटे में तो 0 बन जाएगा, इसलिए हम उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 15 1 15, देखो इसका गुणनखंड करेंगे, 15 1 15 तो 5 यही 15 और 5 में से 3 गया 2, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 5 हो जाएगा, इधर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस क्या होगा 3 5 15 इक्वल में आ जाएगा 0, तो y प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गुणनखंड इसका बन गया। अब जो है हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एक बार y प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस 5 मिल जाएगा, एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो वैल्यू हमको मिले हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, हमको जो है दोनों संख्याएं ज्ञात करने हैं, हमें दोनों संख्याएं क्या करना है, ज्ञात करने हैं। ये संख्या क्या रहेगा, अमान्य रहेगा, क्या होगा, ये संख्या अमान्य होगा। और अब देखिए पॉजिटिव नंबर ही यहाँ लिए जाएंगे, पॉजिटिव नंबर में देखिए क्या करेंगे, y का मान इसमें रख देंगे, जब y का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा, देखो समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है, तो जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x माइनस वाई का मान है यहाँ 3 और इक्वल में क्या है, देखिए इक्वल में 2 है तो इक्वल में 2 हो जाएगा, x इक्वल टू आएगा 2 प्लस 3 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 5, x इक्वल क्या हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो है हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है संख्या, तो दोनों संख्याएं अब हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा,
इसमें देखिए धनात्मक तो कहा नहीं है, तो इसमें जब धनात्मक नहीं कहा है तो हम दोनों को बारी बारी से अलग से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा कि पहली संख्या, अतः पहली संख्या ये हो जाएगी 5 और दूसरी संख्या जो बनेगी ये बनेगी 3। ठीक है, क्योंकि y का मान हमने 3 लिया है। ठीक है, अब देखिए यदि y इक्वल टू -5 तब समीकरण 1 से क्या बनेगा, हम x -5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 है तो लिख लेंगे 2, तो x प्लस 5 इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 -5 यानी कि x इक्वल टू -3। तब क्या बनेगा, अतः पहली संख्या ये बन जाएगा -3 और दूसरी संख्या क्या बनेगा, दूसरी संख्या जो बनेगा वो आ जाएगा -5। ठीक है, दिख रहा है ना। इस प्रकार से जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। ये भी रैखिक समीकरण से ही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि x -2, देखो x -2 बाई x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 बाई x -2 -4 इक्वल 0, x नॉट इक्वल टू 2 -2 को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। मूलों की प्रकृति बताइए, सूत्र का प्रयोग करके इसका हल ज्ञात कीजिए। सूत्र का प्रयोग करके इसका हल ज्ञात करना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि माना x -2 बाई x प्लस 2 इक्वल टू m है। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, अगर इसको हम पलट दें तो क्या बनेगा, x प्लस 2 बाई x माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई m हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें रख देंगे वैल्यू, इनके स्थान पे लिखेंगे m और इनके स्थान पर लिखेंगे क्या, 1 बाई m। ठीक है, -4 इक्वल टू 0, तो m प्लस 3 बाई m -4 इक्वल टू 0। तो इनको इसमें त्रियांग गुणा करेंगे या आप कह सकते हो कि बाई 1 कर लेंगे, तो आएगा क्या, देखिए यहाँ हो जाएगा m, इधर हो जाएगा m² प्लस 3 -4 m इक्वल टू 0, तो आएगा m² माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू, इनको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 को यहाँ 1 माना जाएगा, तो 1 में हम वैल्यू को जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 1 के 3, 3 1 4। ठीक है, तो होगा क्या, m² माइनस 4m प्लस 3। लेकिन यहाँ एक चीज और कहा है, क्या कहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हम अभी कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, इनको हम ax² लिख लो, या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, am² प्लस bm प्लस c इक्वल 0 से हम करेंगे तुलना, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 और b इक्वल टू हो जाएगा -4 और c इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे विविधीकरण, d इक्वल टू b² माइनस 4ac निकालेंगे, तो d इक्वल टू b का मान है -4 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 3, मिलेगा क्या, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 3 12, आएगा क्या, d इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल काल्पनिक होंगे कि वास्तविक, ये धनात्मक है तो इसलिए क्या होगा, मूल वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। ठीक है, मूल क्या है, वास्तविक है। अब जब मूल वास्तविक हैं तो हमें सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, यानी कि m²
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो m इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है -4, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, या आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1 इंटू 3 बाई क्या बनेगा, बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट इधर आएगा 4 चौक 16 माइनस 12 बटे में क्या बन जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, m इक्वल टू 4 प्लस माइनस यहाँ आएगा क्या 4 हो जाएगा, ठीक है, बाई 2 क्या हो जाएगा 2। तो m इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 बाई 2, यहाँ हो जाएगा प्लस चिन्ह जब लेंगे हम तो m इक्वल टू 4 प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा, m इक्वल टू 6 बाई 2, यानी कि m इक्वल टू आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, m का वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। फिर देखिए क्या करते हैं, अब की बार m इक्वल टू अगर हम यहाँ प्लस चिन्ह न लेकर के माइनस चिन्ह ले लें, तो जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 4 माइनस 2 बाई 2 आएगा, m इक्वल टू 2 बाई 2, यानी कि m इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लिखेंगे चूंकि m इक्वल टू 3 है तो m का मान है x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3। ये होगा क्या, बाई 1 कर लेंगे तो आएगा क्या m, एक मिनट, यहाँ x है ना, हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 3x प्लस 6 आएगा, x माइनस 3x इक्वल टू 6 प्लस 2 आएगा, माइनस 2x इक्वल टू 8 आएगा, 2x इक्वल टू 8 बाई माइनस 8 बाई 2, यानी कि माइनस 8 लिख लो, फिर x इक्वल टू माइनस 8 बाई 2, x इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है, और इधर जब हम देखते हैं m का वैल्यू 1, चूंकि m इक्वल टू क्या है 1 है, तो m यहाँ पे x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि -2 नॉट इक्वल टू 2, अतः ये क्या होगा अमान्य होगा, क्या होगा अमान्य। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट हुआ, और यह 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम अगला एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से, वो भी है। ठीक है, ये छोटे छोटे करके 2 क्वेश्चन इन्होंने दिया है, 6 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया है, क्या है देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मूल ज्ञात करना है, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के 6, 6 के 6, देखो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 का गुणनखंड 3 दूनी 6, 3 2 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनेगा नहीं, हम इसको करेंगे क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 से करेंगे तुलना। क्या करेंगे तुलना, तो a इक्वल टू 3 मिल जाएगा, b इक्वल -6 और c इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम सूत्र विधि से इसको हल कर लेंगे। सूत्र क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इक्वल टू b का मान क्या है, देखिए -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट -6 स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 1, a क्या है 3 है, c क्या है 2 है, और बाई 2 इंटू 3 आया क्या, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 बटे में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ आएगा x इक्वल टू 6 प्लस, यहाँ जब घटाएंगे तो आएगा 12, 12 का वर्गमूल देखिए क्या मिलता है, 12 का वर्गमूल जो मिलेगा वो क्या आएगा, देखिए 4 तिहाई 12 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉमन ले लो तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, x इक्वल टू इसको डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे बाई में 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 3 बाई, यहाँ 6 को कैंसिल करो, 2 1 के 2, 2 3 6, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इनको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे जब हम तो एक चीज़ कर सकते हैं कि यहीं पे इनको छोड़ दें, x ये प्लस माइनस में है, यहीं पे इनको हम छोड़ देंगे, या जो है एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हम परमीकरण कराएंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, यहीं पे छोड़ दीजिए, यही जो है इसका आंसर हो गया। एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए, जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, इसी में कह रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी में हम बता रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 और मूल अल्फा व बीटा है। तो अल्फा व बीटा जब हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या, सी बाई ए, ठीक है। हमको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो वैल्यू होगा वो क्या बनेगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, और इधर होगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ध्यान रहे जब ये प्लस रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पर हो जाएगा ये चीज़ें माइनस, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू है, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, अभी जब हम तोड़ेंगे तो 2 अल्फा बीटा प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 अल्फा बीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा बीटा। अभी तोड़िए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा घटाओगे तो अल्फा बीटा मिल जाएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ वैल्यू हम पुट करते हैं, माइनस बी बाई ए है स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो, माइनस 3 इंटू सी बाई ए, इधर आएगा क्या, माइनस बी बाई ए, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3 सी बाई ए, यहाँ पर होगा क्या, माइनस बी, और इधर हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर माइनस 3 ए सी, ठीक है। और इधर जब तोड़ेंगे तो आएगा बी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी सी बाई ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 ए बी सी माइनस बी क्यूब बाई क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन
द्विघात समीकरण का हल हो जाएगा।